नमस्कार। कुछ दिन हो गए आपसे मिलकर मेरे चैनल में, और मेरे ख्याल से थोड़े ज़्यादा ही हो गया। मेरे को दिन याद भी नहीं है, और उसका कारण ये है कि कुछ दिन के लिए मेरे नौकरी में थोड़ा जो मैं काम करता हूँ उसमें थोड़ा चेंजेस आ गए। उसके लिए उसके कारण मैं टोटली बिजी हो गया और कुछ वीडियो बना नहीं पाया। इनफैक्ट मैं उससे पहले, जब ये हुआ था उससे पहले, मेरी उद्देश्य ये था कि मैं जो नंबर वीडियो बना रहा हूँ एक हफ्ते में, जैसे कि एक, तो उससे बढ़कर 3 वीडियो तक तो मिनिमम बना दूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में बना दूँ आपके लिए। लेकिन उसके बजाय मैं एकदम छोड़ना ही पड़ गया मेरे को, क्योंकि नौकरी में जो कुछ ऐसे स्थिति विशेष आ गए हैं जिसके कारण से मैं वीडियो ना बना पाया। लेकिन ये मेरा पक्का इरादा है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, और अच्छे से अच्छा वीडियो पेश करूँगा, और बिल्कुल अलग तरीके का वीडियो पेश करूँगा। ये मेरा पक्का इरादा है, ठीक है? तो इस पर बिल्कुल निराश नहीं होइए, डटे रहिए, और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आपको दूंगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस बार मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज के एक यूज़ के बारे में आपके सामने एक एपिसोड पेश कर रहा हूँ। और यूज़ जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हो तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जितने अच्छे तरीके से आपका उपयोग कर सकते हैं, उसका हर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाती है। फिर आप एकदम आपका जो है उपयोग जो है, आपका जो कैपेसिटी जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम हो जाता है, चाहे वो लिखने में हो, बोलने में हो, समझने में हो, सब कम हो जाता है। और इसका जो सबसे एक अच्छा तरीका होता है वो होता है रीड करना। इंग्लिश लैंग्वेज की न्यूज़पेपर रीड करते रहिए, किताब रीड करते रहिए, और लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय में, जैसे 5, 6, 7 साल में आपका अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। मैं वीडियो ला रहा हूँ, और आपकी इस जो सफ़र है इसको कम से कम टाइम में आपको ये सफलता मिले इंग्लिश लैंग्वेज में जानकारी रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसका जो सफ़र है, इसका जो ड्यूरेशन है, इसका समय लगता है, उसको कम करने में मेरी कोशिश रहेगी। और मैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे टेस्ट वगैरह में मैटर भी, और बहुत सारे ग्रामर वगैरह बारे में भी मैं बहुत वीडियोस लाता रहूँगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो देखते रहिए आप। तो इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे मैंने बोला, यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह उपयोग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज के बारे में, उपयोग के बारे में अलग अलग चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तो इस बार भी उसी बारे में मैंने लाया है इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड में मैं कुछ चीज़ ला रहा हूँ जो बहुत दिखा रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, और जो आप उपयोग करने से आप काफ़ी एक वैरायटी दे सकते हो अपने लैंग्वेज के यूज़ में। तो आपने यूज वर्ड सुना होगा, USC। यूज वर्ड का मतलब होता है उपयोग। आई यूज वेजिटेबल्स ओनली, आई यूज कॉटन शर्ट, मैं कॉटन शर्ट उपयोग करता हूँ, मैं वेजिटेबल का ही उपयोग करता हूँ। यूज का मतलब USC। वो यूज जो होता है, यूज वर्ड का आप उपयोग तो करते ही होंगे, और टू वर्ड का जो है उसका भी उपयोग करते होंगे, जैसे कि उस कैटेगरी के वर्ड में पड़ता है, जैसे इन, एट, अंडर, इसी तरह का वर्ड होता है टू। मतलब अगर आपको कोई रिसेप्शन है किसी जगह पर, तो आप बोलेंगे कि द रिसेप्शन इज फ्रॉम 4 to 7, 4 बजे से 7 तक रिसेप्शन है। तो इस तरीके से टू का उपयोग होता है, TO। लेकिन क्या होगा अगर हम यूज और टू को एक साथ ले आए, यूज टू, तो बहुत इंटरेस्टिंग उसका उपयोग हो जाता है। और इसका उपयोग वही होता है जहां की पास्ट में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट में होता है इसका उपयोग, एक तरीके से कि यूज टू सिर्फ उपयोग करके आप उसको पास्ट में एक अच्छा तरीका से यूज करना सीख सकते हैं। तो यूज नहीं होता, यूज्ड वहां उपयोग होता है, USED, मतलब यूज्ड टू, उसको अपने सेंटेंस में उपयोग कर कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो यूज टू जो होता है वो आप चाहे आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ, ही, शी, इट, दे, वी, इन सब के साथ उपयोग कर सकते हैं इस
इस वर्ड के समूह को, USED, यूज्ड टू। और जो ये है, ये पास्ट काल में उपयोग होता है, मतलब वर्तमान काल या भविष्य काल के में नहीं, जो बीत चुका है उस समय के लिए उपयोग होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये कैसे उपयोग कर सकते हैं? और ये उपयोग वहां होता है जहां आप बोलते हैं कि मैं ऐसा कर रहा था, मतलब रेगुलरली कर रहा था। कुछ भी चीज आप जो है रेगुलरली करते, मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कर रहे थे। कभी ऐसा समय था कि गार्डनिंग आप रोज करते थे, पर अभी नहीं करते। गार्डनिंग यानी कि बागवानी का काम जो है आप अपने पर्सनल लाइफ में एक हॉबी की तरह हो सकता है। आप इसे या प्रोफेशन की तरह ही ले लीजिए। आप कभी इसे करा करते थे, रेगुलरली हर रोज किया करते थे, पर आजकल नहीं करते। तो जो हर रोज करते थे कभी किसी समय पर, उस चीज के लिए, उस चीज को बताने के लिए आप यूज्ड टू का उपयोग करते हैं। इसकी जगह डिड का उपयोग करते हैं, पर डिड जो होता है वो एक बार या 2 बार भी कोई चीज कर लें तो पास्ट में, बीते समय में, तो आप वहां पर भी इसका डिड का उपयोग कर सकते हैं, DID। लेकिन यूज टू जब होता है उसका मतलब ये होता है आप रेगुलरली उसका उपयोग ऐसे काम करते थे, मतलब भूतकाल में इसका आप रेगुलरली ऐसा करते थे पर अभी नहीं करते हैं। ऐसे जगह पर इस यूज्ड टू का उपयोग किया जाता है। तो मैं बताता हूं इसका कैसे कर सकते हैं। आई यूज्ड टू गेट अप एट 7 AM। मैं 7 बजे तक उठा करता था पहले। आई यूज्ड टू गेट अप एट 7 AM इन द पास्ट, मतलब मैं पहले 7 बजे तक उठ जाया किया करता था। तो देखिए, यूज्ड टू, उठ जाया करता, आई यूज्ड टू मतलब मैं उठा करता था पहले, अभी नहीं करता हूं, पहले किया करता था। तो देखिए इसका कैसे एक तरीके से इंटरेस्टिंग यूज है। और इस चीज में देखा जाए तो ये, जैसे आपने देखा, इसे रेगुलरली, मतलब भूतकाल में आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपका एक दिनचर्या हो सकता है, रोज रोज उपयोग करते हो, या लगभग बहुत आपका एक तरीके से एक हफ्ते में, एक महीने में बहुत बार आप ऐसे काम किया करते, कोई भी काम किया करते थे जो या किसी चीज में व्यस्त थे जो आजकल आप नहीं किया करते हैं। जैसे किताब पढ़ना, कभी आप बहुत किताब पढ़ा करते थे पर आजकल नहीं पढ़ा करते। तो उसके लिए कैसे बोलेंगे, आप उसके लिए बोलेंगे आई यूज्ड टू रीड ए लॉट ऑफ बुक्स। I used to read a lot of books, but not anymore. मैं पहले बहुत किताब पढ़ा करता था पर आजकल नहीं। I used to read a lot of books, but not anymore. मतलब I used to read, मतलब पढ़ा, ऐसा किया करता था, आदत में पड़ती थी, मैं बहुत किताब पढ़ा करता था, पर आजकल पर नहीं किया करना, ऐसे नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इस बात को दर्शाने के लिए आप यूज टू का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आई यूज टू ट्रैवल ए लॉट बाई ट्रेन। मैं ट्रेन में बहुत यात्रा किया करता था, बट नॉट एनी मोर। या आई यूज टू ट्रैवल बाई ट्रेन ए लॉट बिफोर कोविड हैपेंड, बट आई हैव नॉट ट्रैवल्ड बाई ट्रेन सिंस। मतलब उसके बाद से मैंने, सिंस दैट टाइम, मतलब I used to travel a lot by train before COVID happened, but I have not traveled by train since that time. मतलब कोविड जब तक हुआ नहीं था तब तक मैं ट्रेन में बहुत यात्रा करता था, महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, पर उसके बाद से मैंने वो रोक दिया और अभी मैं ट्रेन में यात्रा नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग रहते हैं तो कोविड फैल सकता है वगैरह वगैरह। उस चीज़ बहुत लोगों ने यात्रा करना बंद कर दिया, मैंने घर में काम करने लगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे जगह पर आप यूज टू उपयोग कर सकते हैं। या आई यूज टू स्मोक ए लॉट इन द पास्ट बट आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग नाउ। पहले स्मोकिंग खूब किया करता, आई यूज टू स्मोक ए लॉट इन द पास्ट। आई यूज टू, USED, यूज्ड टू स्मोक ए लॉट इन द पास्ट बट आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग नाउ। मैंने स्मोक करना छोड़ दिया, अभी पहले बहुत स्मोकिंग किया करता था, तो यूज्ड टू। तो कोई आप बोल सकते हैं आई डिड स्मोकिंग बट नॉट नाउ, ऐसे बोल सकते हैं। पर इससे थोड़ा सा क्या होता है,
थोड़ा सा और उसमें ब्रॉड हो जाता है आपका यूसेज में। आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू डू दिस, आई यूज टू डू दैट, आई यूज टू बी अ गुड एक्टर दोज डेज, आई यूज टू बी अ वेरी गुड playwright though, I used to be a very good writer though these days, or I used to be a kind of a poet those days, but not nowadays I don't write any poems. आप ऐसे बोल सकते हो। तो यूज्ड, जैसे मैं अभी बोला आपसे, वो जो टोटलिटी में आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत सुंदर बनाती है। अब एक वर्ड जानने से नहीं होता, लेकिन कई वर्ड इस तरह के कॉम्बिनेशंस जब आप सीखते रहेंगे यूसेज के, तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश बेहतर होगा। और इसलिए मैंने इस पॉइंट को लाया इस बार कि आप इसको समझें, और ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, लेकिन सिंपलिसिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बना देती है। दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर उसका कॉम्बिनेशन, उसका एक साथ वर्ड का यूसेज जिस तरीके से आप करते हैं, वही आपके लैंग्वेज को बहुत सुंदर बनाती है। आप बहुत सा हार्ड वर्ड उपयोग करके करेंगे तो वर्ड वो दिखने में इंटरेस्टिंग जरूर लगता है, पर आपका लैंग्वेज को अगर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बनाना है तो आपको सिंपल वर्ड से ही बनाना है। ये मेरा आपसे मेरे तरीके से, मैं जितना जानता हूँ मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, जरूर ऐसा है। और इस पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको, आई एम श्योर, आपको ये चलते चलते पता लग जाएगा कि सिंपल वर्ड का यूज़ करने से इंग्लिश वर्ड सुंदर बनता है। हार्ड वर्ड से इंटरेस्टिंग लगता है, पर उसका यूज़ जो है उतना अच्छा नहीं बनता है। सिंपल वर्ड से बहुत जगह, ऐसे नहीं कि ये एकदम रूल है कि हार्ड वर्ड उपयोग ही नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, लेकिन अधिकतर जितना सुंदर वर्ड से आप इंग्लिश लैंग्वेज को, सिंपल वर्ड से जितना अच्छा आप इंग्लिश लैंग्वेज को बना सकते हो यूज़ से, उतना अच्छा आप हार्ड वर्ड के यूज़ से, कभी डिफ़िकल्ट वर्ड के यूज़ से, जो दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे वर्ड के यूज़ से उतना ज़्यादा नहीं बना सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि हार्ड वर्ड क्या है, डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है और ईजी वर्ड क्या है। तो ये तो है, जिसको इंग्लिश तो आती नहीं है उसके लिए तो बहुत सारे वर्ड डिफ़िकल्ट होंगे। तो मैं उसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ वर्ड्स तो आपको जानने ही पड़ेंगे, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का जानना जरूरी नहीं है। तो इसलिए जैसे मैंने यूज का उपयोग किया, यूज टू, USED कर दिया, यूज्ड टू, उससे पास्ट में सुंदर तरीके से एक चीज का उपयोग करना पॉसिबल हो जाता है। और ये बहुत सारी चीज जानने की जरूरत है, तभी आपकी लैंग्वेज जो है अच्छा बनेगा। तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में प्रेजेंट करूँगा। तो जब टोटलिटी में जो एक साथ करने में बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज बस उठा के देखेंगे तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो ठीक है। और जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यूज टू के बारे में, कि आप इसे वहाँ उपयोग कर सकते हैं जहाँ ये पास्ट में, भूतकाल में सही था पर आजकल सही नहीं है। मतलब भूतकाल में ये जो है बिल्कुल ऐसा लगता था कि सही बात है, पर ये आजकल सही उतना नहीं लगता, उस टाइप के एक चीज़ होते हैं। तो वो क्या है, इट यूज टू बी डिफरेंट दोज डेज। आप बोल सकते हैं इट यूज टू बी वेरी डिफरेंट दोज डेज, है ना। पहले ज़माने में बिल्कुल अलग था, सब अलग अलग था। इट यूज टू बी सो डिफरेंट ओल्ड डेज, मतलब वो यूज टू का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पहले एक चीज़ सच था, आजकल वो सच नहीं है, आजकल गलत। पहले एक ज़माने में ये चीज़ बिल्कुल सच था, पर आजकल ये बात सच नहीं है। इट यूज टू बी वेरी डिफरेंट दोज, अलग था। मतलब जहाँ किसी चीज़ के बोल सकते हैं पास में बिल्कुल सही था पर आजकल ये बात सही नहीं है, वहाँ पर भी यूज्ड टू का उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। और आप ये भी जैसे सेंटेंस बोल सकते हैं, आई एम यूज टू डू माई ओन कुकिंग, आई एम यूज टू डू माई ओन कुकिंग। अच्छा, क्या उसमें क्या है कि ये इसका एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, एक अलग तरीका। जहाँ यूज टू की जगह यूज्ड टू है, उसकी सामने आप एम लगा दो, एम या इस या आर, तो उसको प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, पर एक अलग मीनिंग से। क्या मीनिंग होगा फिर, अलग हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें मीनिंग हो जाता है कि आप किसी चीज़ की आदत पड़ गई आपको। तो आई एम यूज टू कुकिंग, आई एम यूज टू कुकिंग है,
आई एम यूज टू कुकिंग, मुझे कुकिंग करने की आदत है। आई एम यूज टू कुकिंग, यूज टू वहाँ पर भी है पर आई एम है और कुक नहीं होता, कुकिंग होता हो जाता है, ING हो जाता है। तो थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, मीनिंग हो जाता है, आदत पड़ गई है। और उसके लिए आप प्रेजेंट में उपयोग कर सकते हैं। अगर इस यूज टू के पहले आप एम, इस या आर का उपयोग कर और वर्ब जो वो थी उसमें ING डाल लगा कर आप उपयोग करें तो उसकी मीनिंग कभी कभी क्या होता है कि मुझे आदत पड़ गई है, इस तरह की, इस मीनिंग से, इस अर्थ से आप सेंटेंस में उपयोग कर सकते हो। उसको आप, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके थोड़ा अलग करने से सेंटेंस अलग तरीके से भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मैंने भला ही इस बार में इसलिए बोला कि यूज टू, पास्ट के बारे में बताने के लिए ज़्यादा बोला है, इस एपिसोड को बनाया। लेकिन फिर भी ये भी एक चीज़ है कि आई एम यूज टू कुकिंग, मैं कुकिंग के लिए आदी हूँ, मतलब मैं कुकिंग, मुझे आदत पड़ गई है कुकिंग करने की। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इससे बहुत बेहतर लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।